हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैटर है एनीथिंग दैट हैज अ स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्योर, इम्प्योर भी लिख सकते हो या मिक्सचर भी लिख सकते हो उसको. प्योर इज अगेन एलिमेंट एंड कंपाउंड. मिक्सचर homogeneous, heterogeneous. हेट्रोजीनियस. यहाँ तक क्लियर है. पहले हम मिक्सचर की बात कर लेंगे, देन एलिमेंट और कंपाउंड करेंगे. तो सबसे पहले आपका मिक्सचर. कोई भी जानता है मिक्सचर क्या है? मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस. ठीक. अब इसमें दो तरह के हैं. एक है होमोजीनियस. होमो का मतलब सेम, और जीनियस का मतलब कंपोजिशन कह सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. कहने का मतलब आपने इसमें शुगर और वाटर का मिक्सचर लिया, पूरी तरीके से मिक्स कर दिया, तो ऊपर जितना एक चम्मच मीठा पानी होगा उतना ही नीचे का भी एक चम्मच पानी मीठा होगा. दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. आई होप इट इज क्लियर. अनदर टर्म में यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा. लिख लीजिए. अब बात हेट्रोजीनियस ही करते हैं. हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट. कंपोजिशन हो, मैं एग्जांपल से समझिए. आपने लिया सैंड वाटर, तो यहाँ सैंड आपका बैठा रहेगा. तो ऊपर जितना सैंड मिलेगा एक चम्मच पानी में, नीचे उससे बहुत ही ज़्यादा मिलेगा. तो सो इट इज हेट्रोजीनियस. हम जो बात करते हैं, जो केमिस्ट्री में मेनली पढ़ना है, होमोजीनियस पढ़नी है आपको. होमोजीनियस मान लीजिए शुगर वाटर आपने लिया. शुगर किस फॉर्म में था? सॉलिड. और वाटर लिक्विड. ठीक है. मान लीजिए 1 स्पून शुगर था और 1 लीटर वाटर थी. यहाँ टर्म आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट. जानते होंगे आप. सॉल्यूट का मतलब लेस अमाउंट में जो रहेगा सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट का मतलब मोर अमाउंट में रहेगा. उससे भी खास बात, सॉल्यूशन रिमेन्स इन फेज ऑफ
कहने का मतलब देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स, यहाँ शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। चीनी पानी का फेज क्या होगा, वाटर, तो सॉल्वेंट के फेज में ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एयर N2 है, O2 है, CO2 है, CO है, ढेर सारे गैस हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है, नाइट्रोजन का। इट विल एक्ट एज ए सॉल्वेंट एंड ये तीनों सॉल्यूट, और भी जितने भी गैसेस होंगे सब सॉल्यूट होंगे। तो सबसे पहला चीज़ आप ये समझे कि सॉल्वेंट वो होगा सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, और एक सॉल्वेंट को छोड़ के बाकी जितने सॉल्यूशन में है दैट इज योर सॉल्यूट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं एटम्स की। आप लोग 9th में डाल्टन थ्योरी पढ़ते हैं, डाल्टन थ्योरी ऑफ एटॉम या डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी, उसमें लिखा रहता है कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। लेकिन फर्दर पढ़ लेते हैं कि उसमें भाई डिमेरिट क्या है कि उसको फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक कर दिया जाता है। तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मॉलिक्यूल। मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, बस आपको हिंट कर रहा हूँ क्या होगा। मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम, आप लिख सकते हो, which exist in nature, यहाँ तक आपने लिख, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, H2O मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल, ऐसे चलते रहेंगे। इवन आप और कुछ अच्छा रह गया है तो मुझे तो नहीं लगता, O3 को भी ले सकते हैं, H2O, P4, Cl2, O2, N2, S8, O3, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो है, इस मॉलिक्यूल में दो तरह के एटम है, इसमें सेम तरह के सब में, ठीक। तो जिसमें अलग तरह के एटम होते हैं उसको हेट्रोएटॉमिक कहते हैं। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिखिए, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिख लीजिए। दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, अभी मैंने बताया होमो का मतलब सेम। वैसा मॉलिक्यूल जिसके सारे एटम अगर सेम टाइप के हैं, या सेम है, टाइप क्या कहेंगे, सेम है, तो उसको कहेंगे होमोएटॉमिक। एग्जाम्पल आपका P4Cl2 Br2 I2, जो भी लिखना चाहे, I2 F2 O2 S8, इसके सारे एटम सेम है। हेट्रोएटॉमिक मतलब वैसा मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के एटम हो, जैसे आपके पास H2 HClO4, तो इसमें देखिए इसमें तीन तरह के एटम, ठीक है। HNO3 लिख सकते हैं आप, इसमें भी तीन तरह का एटम हो गया। H3PO4 भी लिख सकते हैं आप, इसमें भी तीन तरह के एटम हो गए। तो आई होप होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक कुछ हद तक क्लियर होगा। उसके बाद रीडिंग आएंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। मतलब H2O है, दो H के एटम है और एक O का एटम है, जिसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। O2 है, दो ऑक्सीजन के एटम है, इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। P4 है, 4 फास्फोरस के एटम। यहाँ दो है तो इसको हम लोग डाई एटॉमिक भी कह सकते हैं,
इसको ट्राई एटॉमिक भी कर सकते हैं, इसको टेट्रा एटॉमिक भी कर सकते हैं। S8 है, इसमें 8 सल्फर के एटम है। आई होप यहाँ तक एटॉमिसिटी क्लियर हुई होगी। ठीक है, और भी इसके एटॉमिसिटी का और भी बात करते हैं, क्योंकि एटॉमिसिटी से ही कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए हमारे पास H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल है, तो आप बढ़िया से देखेंगे इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का एटम और 4 ऑक्सीजन के एटम। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भैया आपको पता है 1H2 मॉलिक्यूल एड 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, तो क्या मैं इसकी जगह 1H2 मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ? अब आपको पता है S8 मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम होंगे, तो 1/8 S8 मॉलिक्यूल लिख दो, और 1O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, तो यहाँ क्या मैं 2O2 मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ? आप देख लो, कॉपी कर लो। टोटल एटम अगर आपसे पूछे 4, 1, 5 और 2, 7, तो इसमें कितने एटम्स? एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 7 एटम्स। 7 किसके एटम है? तो 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, 4 ऑक्सीजन के। मॉलिक्यूल पूछे तो 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1/8 S8 मॉलिक्यूल और 2O2 मॉलिक्यूल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फॉस्फोरस की भी एसिड का एग्जांपल दे देते हैं, ताकि मोल कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत ना हो। वन मॉलिक्यूल S3PO4। आप ही बताइए, क्या इसमें 3 हाइड्रोजन के एटम आए, 1 फॉस्फोरस का एटम आया, और क्या 4 ऑक्सीजन के एटम आए? डायरेक्ट लिख दो 3/2 H2 मॉलिक्यूल, 1/4 P4 मॉलिक्यूल, 2O2 मॉलिक्यूल। चेक कैसे करेंगे? तो ट्रिक भी बता देता हूँ। 3/2, यहाँ कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई करा दी, क्या आया? ये 3। 1/4 4 आया 1, 2 × 2 आया 4, ऊपर आया, लिख ली एटम। टोटल एटम कितने हो गए? 5, 3, 8 एटम्स। इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे तो बात होगी।